दशहरा का मेला पूरे गांव के लिए साल का सबसे बड़ा उत्सव होता था। ढोल नगाड़ों की गूंज, रंग बिरंगी लाइटों से सजा बाजार और चारों ओर खुशियों की बाढ़। इस साल का मेला हर बार की तरह ही दिख रहा था, लेकिन कुछ अलग था, कुछ रहस्यमय, कुछ अनजान था। गांव के लोग मानते थे कि मेले के दौरान रात के समय एक पुरानी हवेली के पास कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। हवेली गांव से थोड़ी दूर जंगल के किनारे थी और दशहरे की रात वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। ऐसा कहा जाता था कि दशहरे के दिन हवेली के पास से अक्सर अजीब सी आवाज़ें आती थी, कभी कभी किसी के चीखने की, कभी हंसने की। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ किसी ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटक रही है। मेले में 3 दोस्त रवि, दीपक और पूजा खुशी खुशी घूम रहे थे। वे बच्चे से बड़े हो चुके थे, लेकिन हर साल मेले का इंतजार करते थे। इस बार मेले की चकाचौंध से ज़्यादा उन्हें हवेली के पीछे छिपे रहस्य ने आकर्षित किया। दीपक को इस तरह की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी और उसने अपने दोस्तों को भी इस बार हवेली के पास जाने के लिए मना लिया। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि अगर हम आज हवेली जाकर देख लें तो क्या रोमांचक होगा, दीपक ने उत्तेजित होकर कहा। रवि ने कुछ झिझकते हुए कहा, यार ये सब मजाक नहीं है, गांव में बहुत कुछ कहा जाता है। अरे तुम तो हमेशा डरपोक रहते हो। पूजा तुम बताओ, दीपक ने पूजा से पूछा। पूजा थोड़ा गंभीर थी, लेकिन उसे भी यह रोमांचक लगा। पूजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब लगा तो तुरंत वहां से लौट आएंगे। तीनों ने एक योजना बनाई कि मेले खत्म होते ही रात के समय हवेली की तरफ जाएंगे। रात का समय आ गया, मेला धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो चला और तीनों दोस्तों ने तय किया कि अब हवेली की ओर चलना चाहिए। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा भी कुछ अजीब ढंग से सरसराने लगी थी। गांव का रास्ता छूटते ही उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या सच में कुछ है? पूजा ने धीरे से पूछा। दीपक हंसते हुए बोला, यह तो रोमांच है, डरो मत। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, दीपक ने टार्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। रवि ने मोबाइल की फ्लैश लाइट निकाली, लेकिन वह भी बंद हो गई। अब उसकी घबराहट बढ़ रही थी। अचानक हवेली के दरवाजे से एक जोर की आवाज़ आई, जैसे अंदर से उसे कोई खोल रहा हो। हिम्मत जुटाकर तीनों हवेली के अंदर घुसे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडक और सन्नाटा था। फर्श पर धूल जमी थी और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो आधी खुली हुई थी। दीपक उत्सुकता से उसे खोलने लगा। जैसे ही अलमारी खुली, अंदर से एक पुराना सा कागज गिरा। उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही रवि ने उस कागज को उठाया, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। तीनों डर से कांप उठे और बाहर की ओर भागे। बाहर आते ही वे रुक गए और थोड़ा सांस लेकर उस कागज को पढ़ने लगे। कागज पर लिखा था, जो इस हवेली में घुसा वह इसके रहस्य को जाने बिना वापस नहीं जा सकेगा। तुम्हारे पास केवल एक रास्ता है। अगर तुम इसका सच जानना चाहते हो तो पीछे के जंगल में जाओ, वहां तुम्हें वह मिलेगा जो दशकों से छुपा हुआ है। यह संदेश पढ़कर उसकी उत्सुकता और डर दोनों बढ़ गए। दीपक ने तुरंत कहा, हमें जंगल में जाना चाहिए, यह कागज एक सुराग हो सकता है। रवि ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सही विचार है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पूजा ने बीच में ही कहा, अब तो हम यहाँ तक आ ही गए हैं, इसे पूरे किए बिना वापस नहीं लौट सकते, तो चलो चलते हैं। जंगल की ओर चलते हुए उन्हें हर कदम पर लग रहा था कि कोई छिपकर उन्हें देख रहा है। हवा की आवाज़ में भी अजीब सी डर समाया हुआ था। अचानक एक बड़ा पेड़ गिरा और उनका रास्ता बंद हो गया। वे इधर उधर देखने लगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तभी एक पुरानी धुंधली आकृति दिखाई दी। वह बूढ़े आदमी की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम लोग वह खोज रहे हो जिसे नहीं खोजना चाहिए, लेकिन अब तुम लौट नहीं सकते, सच तुम्हारे सामने है। आकृति ने उन्हें एक पुराने कुएं के पास ले जाकर रुकने का इशारा किया। दीपक ने डरते हुए कुएं के अंदर झांका और वहां से कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो कुएं में एक तेज चीख निकली। वह पीछे हट गया।
बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, यह वह आत्मा है जो इस हवेली और इस गांव से जुड़ी हुई है। दशकों पहले यहाँ एक बलि दी गई थी और उसी की आत्मा अब भी यहाँ पर भटक रही है। वह हर दशहरे के दिन अपनी शांति की तलाश में आती है, लेकिन उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने कहा, अब तुम लोगों ने इसका सामना कर लिया है, इसलिए इसे शांत करने का समय आ गया है। दीपक ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने एक मंत्र बताया और कहा कि अगर वे इसे सही समय पर पढ़ेंगे तो आत्मा को शांति मिल सकती है। तीनों ने डरते हुए मंत्र पढ़ा और अचानक हवेली और जंगल के चारों ओर की हवा शांत हो गई। जब तीनों वापस गांव लौटे तो उन्हें लगा कि वे किसी अनहोनी से बच गए। दशहरे की रात को उन्होंने जो अनुभव किया वह कभी न भूलने वाला था। अब वे जान चुके थे कि दशहरा सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि उस रात कुछ और भी होता है जो सदियों से छिपा हुआ था। गांव के लोग अब भी इस घटना को एक रहस्य मानते हैं, लेकिन रवि, दीपक और पूजा जानते हैं कि उन्होंने उस रात कुछ बहुत गहरा और अनजाना देखा था।